राम राम आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल वीएम मिस्टीरियस पे। मैं आपका अपना दोस्त विशाल। मेरे इस चैनल पे हम गो स्टोरीज के ऊपर बात करेंगे। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मेरी पहले वीडियो अपलोड करने के बाद मेरे काफ़ी दोस्तों का मेरे पास कॉल आया। उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया मेरी वीडियो के लिए, और उन्हीं में मेरी एक फ्रेंड प्रिया का भी मेरे पास कॉल आया। प्रिया से बात करते करते उसने अपने फैमिली का एक इंसिडेंट मेरे साथ शेयर किया, जो कि सुन के मुझे बहुत ज़्यादा स्कैरी लगा। तो मैंने प्रिया से रिक्वेस्ट करी कि अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ये इंसिडेंट अपने चैनल पे फीचर करना चाहूँगा। उसने मुझे अलाउ किया कि हाँ तू कर सकता है, लेकिन प्लीज़ किसी का भी रियल नेम मत लियो। तो आज की वीडियो में हम किसी का भी रियल नेम नहीं लेंगे, और जो मेरी वो फ्रेंड है उसका नाम भी कुछ और है, लेकिन इस वीडियो के लिए हम उसे प्रिया बोलेंगे। टाइम को और ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात है 2 साल पुरानी, जब प्रिया के भाई रोशन का जयपुर के कॉलेज में एडमिशन हो गया। उसको इंजीनियरिंग करनी थी, और फैमिली में सब बहुत खुश थे क्योंकि रोशन का खुद का सपना था इंजीनियरिंग करना। प्रिया की पूरी फैमिली दिल्ली बेस्ड फैमिली थी, तो प्रिया के कोई भी रिलेटिव या फिर फैमिली फ्रेंड जयपुर में नहीं रहते थे। तो अब रोशन के पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन बचा था वहाँ स्टे करने का, वो था कॉलेज हॉस्टल। रोशन को अब जयपुर रहते हुए 1 साल हो चुका था, और वो बहुत ज़्यादा खुश था, और उसकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही थी क्योंकि वो काफ़ी सिंसियर था अपनी पढ़ाई को लेके। और रोशन काफ़ी ज़्यादा सिंपल लड़का था, ना ही वो स्मोक करता था, ना ही वो ड्रिंक करता था, ना ही वो नॉनवेज खाता था। और सबसे अच्छी बात, प्रिया और रोशन का बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा था। रोशन प्रिया के साथ हर चीज़ अपडेट करता था, कहाँ कब वो कॉलेज गया, उसने क्या खाया, कहाँ घूमा, हर चीज़ के बारे में वो प्रिया को बताता रहता था। अब रोशन को कॉलेज में रहते हुए 1 साल हो गया था, और उसके काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। और वो हम सबका एक ग्रुप होता है ना स्कूल और कॉलेजेस में, जिनके साथ हम मोस्टली हैंग आउट करते हैं, जिनके साथ ही रहते हैं, वैसे ही रोशन का भी एक ग्रुप था जिसमें रोशन को मिला के ये 5 लड़के थे। मोस्टली सबका सेम ही ब्रांच था, सेम ही हॉस्टल था, इसलिए ये एक साथ ही रहा करते थे, एक साथ ही घूमा करते थे। अब 1 साल हो गया था इन्हें हॉस्टल में रहते हुए, तो इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना अब कॉलेज के बाहर स्टे किया जाए। सबने अपने पेरेंट्स से बात करी, और सबके पेरेंट्स ने अलाउ भी कर दिया। और कॉलेज से कुछ 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इन्हें एक रेंटेड फ्लैट भी मिल गया, और बिना टाइम वेस्ट कर रहे इन लोगों ने फ्लैट में शिफ्ट किया। अब बैचलर्स का फ्लैट था, तो फ्रेंड्स का आना जाना लगा रहता था, और मोस्टली पार्टीज़ भी इनके फ्लैट पे ही होती थी। अब एक शाम रोशन और रोशन के रूममेट्स अपने फ्लैट पे बैठे हुए पढ़ाई कर रहे थे कि तभी इनके 3-4 कॉलेज के फ्रेंड्स इनसे मिलने के लिए आए। अब वो मिलने आए थे तो उन्होंने एक छोटी सी पार्टी भी कर ली। रात के कुछ 1-1:30 बजे के आसपास ये लोग ऐसे ही बैठे बात कर रहे थे कि तभी इनके बीच में हॉन्टेड प्लेसेस की बात शुरू हो गई। तभी रोशन के एक रूममेट ने अपने कॉलेज वाले दोस्तों से पूछा कि यार जयपुर में तो काफ़ी जगहें हॉन्टेड प्लेसेस हैं, लेकिन ऐसी कोई जगह है जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हो, ज़्यादातर लोग वहाँ पे ना गए हों। तो कॉलेज के एक लड़के ने बोला कि हाँ, जयपुर से कुछ 15-20 किलोमीटर पहले एक जंगल पड़ता है, और बोला जाता है कि वो एक हॉन्टेड जंगल है। वहाँ पे एक बूढ़े आदमी की आत्मा भटकती है। जब भी उस जंगल के रास्ते से कोई गाड़ी बहुत तेज़ जाती है, तो उस बूढ़े आदमी की आत्मा उस गाड़ी के साथ गाड़ी की स्पीड की तरह भागती है। और बोला ये जाता है कि एक रात एक बूढ़ा आदमी उस जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा था कि तभी जंगल में एक बहुत स्पीड में गाड़ी आई और उस बूढ़े आदमी को ठोक के चली गई, और उस बूढ़े आदमी की ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो गई। तब से उस बूढ़े आदमी की आत्मा वहाँ पे भटक रही है, और जब भी कोई गाड़ी बहुत तेज स्पीड में उस जंगल से जाती है तो वो उस बूढ़े आदमी की आत्मा उस गाड़ी के साथ साथ भागती है। ये सुन के सबको बहुत ज़्यादा क्रीपी वाइब्स आई, और रोशन का एक रूममेट बोला कि ठीक है, आज रात हम उसी जंगल चलेंगे घूमने के लिए। इतने में रोशन बोला, अरे भाई क्या हो गया, ज़्यादा पी ली क्या तूने? नहीं भाई, ये कहीं पर भी जाना है इस समय सेफ नहीं है, हम कल सुबह चलेंगे जहाँ भी जाना है। तो रोशन का एक दोस्त बोला, अरे क्या हुआ रोशन भाई, डर गया क्या? तू भी इन सब चीज़ों में बिलीव करता है? अरे ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये सारी बनाई हुई कहानियाँ हैं। तो कुछ 10-15 मिनट के डिस्कशन के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, ये लोग अभी उस जंगल जाएंगे घूमने के लिए। रोशन के 2 रूममेट्स के पास अपनी बाइक थी, जिनसे ये लोग कॉलेज के लिए अप डाउन करते थे, और जो इनके कॉलेज के फ्रेंड्स आए थे उनके पास भी बाइक थी। ये लोग बाइक पे बैठे, और कुछ 30-35 मिनट के ड्राइव के बाद ये लोग एक जंगल में एंटर किए। और जंगल में थोड़ा सा आगे चलने के बाद इन्होंने अपनी बाइक खड़ी करी, और इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम जंगल चल के एक्सप्लोर करेंगे।
थोड़ी देर चलने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि ये लोग जंगल के बीच में आ गए हैं कि तभी इनके कॉलेज का एक फ्रेंड बोला, अरे यार शायद हम गलत जंगल में आ गए, जो असली हॉन्टेड जंगल है वो इसी रास्ते पे थोड़ा और आगे जाके है। सबका ये सुन के मूड खराब हो गया और सब लोग वापस मुड़ के बाइक की तरफ जाने लगे कि तभी रोशन का पैर एक पत्थर से टकराया और रोशन वहीं गिर गया। और टॉर्च जलाने पे देखा कि रोशन के हाथ में चोट लगी थी और उसके हाथ से खून निकल रहा था। तभी रोशन के एक दोस्त ने अपना रुमाल निकाला और रोशन के हाथ पे बांध दिया ताकि उसका खून रुक सके। और इन लोगों ने डिसाइड किया कि उस हॉन्टेड जंगल में ये किसी और दिन घूमने जाएंगे, अभी वापस रूम चलते हैं और रोशन को बैंडेज लगा देते हैं ताकि उसका खून रुक सके और उसको कोई इन्फेक्शन ना हो। ये लोग रूम वापस गए, इन्होंने रोशन के बैंडेज लगाई और सब सो गए। सुबह सब उठे और इनके जो कॉलेज के फ्रेंड थे वो अपने अपने घर चले गए ताकि रेडी होके वापस कॉलेज आ सके। और जो रोशन के रूममेट्स थे वो भी अपने रेडी होने लगे कॉलेज जाने के लिए। इन्होंने रोशन को उठाया कि उठ भाई रेडी हो जा, कॉलेज चलना है। लेकिन रोशन से उठा ही नहीं गया क्योंकि रोशन को काफ़ी तेज फीवर था। तो रोशन का एक रूममेट रोशन के साथ ही रुक गया ताकि वो रोशन को डॉक्टर से चेकअप करवा सके, उसको मेडिसिन दिला सके और अगर रोशन को किसी चीज़ की नीड हो तो उसमें उसकी हेल्प कर सके। सबके कॉलेज जाने के बाद रोशन और रोशन का वो दोस्त डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेकअप करवाया और ये लोग रूम पे वापस आए। तो रोशन ने अपना फ़ोन उठा के देखा तो प्रिया की काफ़ी मिस कॉल्स और काफ़ी मैसेजेस आए हुए थे। तो रोशन ने प्रिया को कॉल करके बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और फ़ोन साइलेंट होने की वजह से उसे पता नहीं चला कि प्रिया उसे कॉल कर रही थी और मैसेजेस कर रही थी। तो रोशन ने अपने फ्रेंड नवीन का नंबर प्रिया को दिया कि अगर बाई चांस आज के बाद ऐसा होता है तो तू नवीन को कॉल करके पूछ सकती है कि मैं कहाँ पे हूँ। अब 3-4 दिन लगातार हो गए थे, रोशन की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, उसको 102-103 फीवर कॉन्टिन्यू चल रहा था। तो वो कॉलेज के जो दोस्त थे उस रात इनके साथ जंगल घूमने गए थे, वो लोग रोशन से मिलने आए, रोशन का हालचाल पूछने आए। वो लोग कुछ देर रोशन के पास बैठे और फिर वो आए थे तो उन्होंने सोचा कि चलो एक छोटी सी पार्टी कर लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने अपनी बोतल निकाली अल्कोहल की, सबने अपने अपने गिलास रखे, तभी पीछे से एक हाथ आया और उनके गिलासेस में एक गिलास और ऐड हो गया। सब देख के बहुत शौक थे क्योंकि ये गिलास रोशन ने रखा था और रोशन उनको बोल रहा था कि मेरा भी आज बहुत मन है अल्कोहल पीने का। तो उसके दोस्तों ने उसे मना किया कि नहीं भाई तू रहने दे, तेरी तबीयत ठीक नहीं है और ये तेरे लिए ठीक भी नहीं है क्योंकि तू नहीं पीता और तू शायद सहन भी नहीं कर पाएगा। लेकिन रोशन ने बोला कि नहीं मुझे ड्रिंक करनी है, तो मुझे भी गिलास में डाल के दो। तो उसके कॉलेज के फ्रेंड ने रोशन के गिलास में थोड़ा सा अल्कोहल डाल दिया कि ले भाई तू ये पी ले क्योंकि तू पहली बार पी रहा है। इतना बोलते ही रोशन ने गिलास उठाया और एक ही बार में पी गया। सब ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि इससे पहले आज तक रोशन ने कभी ड्रिंक नहीं की थी। और गिलास रखने के बाद रोशन ने फिर से बोला कि मुझे और डाल के दो, मुझे और पीनी है। जब तक उन सब के 1-2 गिलास खत्म हुए तब तक रोशन अकेला 70-80% बॉटल का अल्कोहल पी चुका था और अब उनके पास अल्कोहल खत्म हो गया था। तो रोशन वहाँ से उठा और वापस अपने बेड पे जाके सो गया। अब 3-4 दिन बाद रोशन ने अपने फ्रेंड नवीन को कॉल किया कि जब भी तू कॉलेज से वापस आएगा मेरे लिए प्लीज़ अल्कोहल लेते आइयो, मेरा बहुत मन कर रहा है पीने का। लेकिन नवीन ने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं नहीं लाऊंगा, एक तो तेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तू नहीं पीता, तो ये सब चीज़ें मत कर। और ये बोल के नवीन ने फ़ोन काट दिया। लेकिन जब ये लोग फ्लैट पे वापस आए तो फ्लैट की कंडीशन देख के ये लोग शॉक हो गए क्योंकि सामने रोशन बैठा हुआ था, उसके एक हाथ में सिगरेट थी, एक हाथ में अल्कोहल का गिलास था और सामने उसके चिकन रखा हुआ था। अब ये रोशन की हरकतें डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। रोशन ने कॉलेज जाना छोड़ दिया था, सारा दिन वो अल्कोहल पीता था, सिगरेट पीता था। और एक दिन तो हद हो गई जब इसके सारे दोस्त वापस फ्लैट पे आए और नवीन ने देखा कि रोशन वहीं बैठा हुआ अल्कोहल पी रहा है। नवीन रोशन के पास गया और उसने रोशन की बॉटल उठा ली और रोशन को बोला कि भाई क्या हुआ है, क्या हरकतें कर रहा है, ना तू हमसे बात करता है ना ही तू कॉलेज चलता है, सारा दिन सिगरेट पीता है, अल्कोहल पीता है, तू ये आदतें सीख कहाँ से रहा है? और बस अब बहुत हो गया, आज के बाद तू अल्कोहल नहीं पिएगा और मैं ये बॉटल फेंक रहा हूँ। रोशन ने उससे किसी बात का कोई रिप्लाई नहीं करा और बस इतना बोला कि मेरी बॉटल वापस दे दे मुझे। लेकिन नवीन ने मना कर दिया कि नहीं मैं वापस नहीं दूंगा और मैं इसे फेंकने जा रहा हूँ। इनकी थोड़ी बहुत बहस हुई और रोशन को इतना गुस्सा आ गया कि रोशन ने नवीन का गला पकड़ा और उसको हवा में उठा लिया। ये देख के बाकी के रूममेट्स काफ़ी ज़्यादा डर गए, वो रोशन के पास आए, रोशन को उन्होंने शांत करा। तो रोशन ने नवीन को छोड़ दिया और रोशन ने नवीन के हाथ से अपनी बॉटल ली और रूम से बाहर चला गया। उस पूरी रात रोशन वापस रूम पे नहीं आया और नेक्स्ट मॉर्निंग इन्होंने जब गेट खोला तो इन्होंने देखा कि रोशन बाहर ज़मीन पे सोया हुआ है। इन्होंने रोशन को उठाया, रूम में लेके गए, लेकिन इन्होंने देखा कि रोशन के कपड़े काफ़ी ज़्यादा फटे हुए हैं और रोशन को काफ़ी जगह चोट लगी हुई है। और रोशन की ये कंडीशन देख के नवीन से बिल्कुल सहन नहीं हुआ। नवीन ने तभी प्रिया को कॉल लगाया
और प्रिया को रोशन की सारी हरकतों के बारे में बता दिया। और प्रिया ने अपने जाके पेरेंट्स को बता दिया। उसके पेरेंट्स ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा, वो सीधा जयपुर निकले रोशन को वापस दिल्ली लाने के लिए। लेकिन रोशन वापस दिल्ली आके भी नहीं सुधरा, उसने वही अल्कोहल और सिगरेट दिल्ली में भी पीना शुरू कर दिया। और रोशन के पापा को ये बात पता चल गई, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने रोशन को एक रूम में बंद कर दिया। और उस समय रोशन के चाचा और उनके पड़ोस में रहने वाले अंकल आंटी भी आए हुए थे, जिनसे रोशन के पापा बैठ के बात कर रहे थे कि कैसे रोशन को रोका जाए, कैसे सुधारा जाए। कि तभी उन्हें बहुत दूर से आवाज़ आई। रोशन ने उस रूम का गेट तोड़ दिया था और वो घर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था ताकि वो सिगरेट और अल्कोहल पी सके। रोशन के पापा, चाचा और पड़ोस वाले अंकल ने बड़ी मुश्किल से रोशन को रोका। और उस दिन उन्होंने रोशन का एक अलग रूप देखा। रोशन बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, उसकी आवाज़ चेंज हो गई थी और वो बस यही बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से रोशन को दूसरे रूम में बंद करा और इस बार उन्होंने रोशन को बेड से बांध दिया। लेकिन जो पड़ोस वाली आंटी थी वो काफ़ी पूजा पाठ करती थी, तो वो समझ गई कि रोशन को हो क्या रहा है। उन आंटी ने रोशन के पापा को बताया कि डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है, रोशन के साथ शायद कोई ऊपरी चक्कर हुआ है और मैं एक बहुत सिद्ध पंडित जी को जानती हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो हम चल के उन पंडित जी से बात कर सकते हैं। रोशन के पापा ने बोला हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चलते हैं उन पंडित जी से बात करते हैं। तो रोशन के पापा, वो आंटी और अंकल उन पंडित जी के पास गए। रोशन के पापा ने पंडित जी को रोशन की सारी सिचुएशन बताई। तो पंडित जी ने बोला ठीक है, इस शनिवार मैं आपके घर आता हूँ, हमें एक पूजा करनी होगी। और पंडित जी ने रोशन के पापा को कुछ सामग्री बताई कि आप ये सारी सामग्री ले आइएगा, मैं शनिवार को सुबह 7 बजे आऊँगा और हम उस समय पूजा आरंभ करेंगे। शनिवार को ठीक सुबह 7 बजे पंडित जी आ गए, उन्होंने अपनी पूजा स्टार्ट करी। और पूजा स्टार्ट होने के कुछ देर बाद ही रोशन काफ़ी ज़्यादा काँपने लगा, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो पंडित जी पूजा से उठे और रोशन के पास गए। उन्होंने रोशन के सर पे भभूति लगाई और एक बार फिर से रोशन की आवाज़ चेंज हो गई और रोशन काफ़ी ज़ोर से बोलने लगा, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इस लड़के को अपने साथ लेकर जाऊंगा और कुछ दिनों में मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। तो पंडित जी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है और उस लड़के के ऊपर क्यों आया है। लेकिन वो स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा चालाक थी। पंडित जी के बहुत बार पूछने के बाद भी रोशन उन पंडित जी को देख के हंसता रहा, उसने कुछ नहीं बताया। पंडित जी बाहर आए, उन्होंने रोशन के पापा को बताया कि हमें जल्दी से जल्दी पता करना होगा कि ये स्पिरिट रोशन के ऊपर कहाँ से आई है, वरना रोशन नहीं बच पाएगा। लेकिन उनको ये कंफर्म था कि ये स्पिरिट ज़रूर जयपुर से ही रोशन के साथ आई है। तो प्रिया ने रोशन के फ्रेंड नवीन को फ़ोन किया और नवीन से पूछा कि अगर ऐसा कुछ भी है जो हमें नहीं पता अभी तक तो प्लीज़ हमें बता दो, क्योंकि रोशन की अब जान खतरे में है। नवीन ने थोड़ा जोर दिया दिमाग पे और फिर प्रिया को बताया कि हाँ दीदी, कुछ दिन पहले हम लोग एक हॉन्टेड जंगल घूमने गए थे, लेकिन हम गलती से किसी और जंगल में चले गए और उस दिन के बाद से रोशन ने ये हरकतें करनी स्टार्ट करी है। और प्रिया पंडित जी के पास आई, प्रिया ने पंडित जी को सब बता दिया और पंडित जी सब कुछ समझ भी गए। पंडित जी रोशन के पास गए, उन्होंने रोशन के हाथ में कट लगाया, थोड़ा सा ब्लड एक लोटे में लिया, उस लोटे के ऊपर लाल कपड़ा बांधा और रोशन के पापा को बोला कि हमें अभी उस जयपुर के जंगल में चलना है जहाँ पे रोशन गिरा था। रोशन के पापा ने रोशन के रूममेट्स को भी बुला लिया ताकि वो एग्जैक्ट बता सकें कि रोशन गिरा कहाँ पे था। कुछ घंटे ड्राइव के बाद ये लोग उस जंगल पहुँचे। रोशन के रूममेट्स भी उस जंगल में आ चुके थे और उन्होंने रोशन के पापा को एग्जैक्ट जगह बताई जहाँ पे रोशन उस रात को गिरा था। पंडित जी ने वहाँ बैठ के अपने मंत्र पढ़ने शुरू करे और उन्हें समझ में आया कि कुछ साल पहले एक आदमी की डेड बॉडी यहाँ पे गाड़ी गई थी और उस दिन जब रोशन यहाँ पे गिरा तो रोशन का ब्लड उस डेड बॉडी की आत्मा से कनेक्ट हो गया। पंडित जी ने वहीं पे एक गड्ढा किया और उस लोटे को उस गड्ढे में दफना दिया। पंडित जी की ये करते ही जो रोशन बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, अब उसने चिल्लाना बंद कर दिया और रोशन नॉर्मल हो गया। और पंडित जी ने रोशन के पापा को बोला अब वो आत्मा कभी भी रोशन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन नॉर्मल होने के बाद रोशन काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था, कुछ 2-2.5 महीने उसको लगे वापस नॉर्मल होने में। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि रोशन को 80% कुछ भी याद नहीं था कि वो क्या कर रहा था, उसने क्या क्या किया। उसको थोड़ा टाइम लगा वापस नॉर्मल होने में और फिर उसने वापस अपनी स्टडी करनी स्टार्ट करी। लेकिन उस दिन के बाद से रोशन के साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं हुआ। तो आज का ये एक हॉरर किस्सा था जो कि मैंने आपके साथ शेयर करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर किस्सा है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अपना हॉरर किस्सा मुझे भेज सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद,
जय श्री राम।